पैनोरमा ग्रुप के चेयरमैन डायरेक्टर मिस्टर संजीव मिश्रा। Give him a big round of applause. He is the tycoon of Bihar. Many congratulations. तो बच्चों परेशान नहीं होना है, लाइफ बहुत कुछ अचीव करना है। लाइफ आपको फ्यूचर में जरूर कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे संजीव मिश्रा जरूर बनाएगी। सो एक बार जोरदार तालियां संजीव मिश्रा सर और पैनोरमा ग्रुप के लिए। आप जितने बच्चे यहाँ पर हैं उनका सम्मान होना ही है। सारे गेस्ट हैं हमारे साथ, वो बारी बारी सम्मान करेंगे, लेकिन इस बच्चे को सर स्पेशली आप अपने हाथों से सम्मानित करिए। जोरदार तालियां हो जाए everyone। ये मोमेंट है इस बच्चे के लिए। एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून से अवार्ड मिल रहा है आपको। बेटा ये आपके लिए मोटिवेशन है। और हम लोग एक संस्था को भी आप चाहेंगे, आप आ जाइए। देखिए जो बच्चे आपको लग रहा है ना रो रहे हैं, परेशान है, वो क्यों परेशान है वो आप देख लीजिए। हमारे बीच में ये स्पेशल ऑटिस्टिक स्कूल के द्वारा 5000 का आपको देखिए ये कैश जो है वो सम्मान है। बस इसलिए सम्मान है कि जब ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। बस आज से करना है, कुछ करना है, और जो गेस्ट यहाँ पर है ना ऐसा ही आपको बनना है। और फिर हम लोग लास्ट में आपको ये बताएंगे कि आप कैसे बन सकते हो, क्या करना होगा, जिसके बाद आप बनोगे, वो सब आपको सिर्फ एंडिंग में वो बताया जाएगा। देखिए ये वो बच्चे हैं और बहुत मेहनत लगता है ऐसे प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए। ऐसे लोगों को मतलब कलेक्ट करना पड़ता है, तब उसके बाद हम आपके बीच इनको लाते हैं। और सबका मकसद बस एक होता है, जब ये कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं। कुछ बताएंगे सर? माइक दीजिए, माइक लीजिए सर। सो हमारे बीच में ये ऑटिस्टिक चाइल्ड मौजूद है हमारे बीच में। आप देख रहे हो थोड़ा सा पैनिक हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। बेसिकली ये इनकी जो सिचुएशन है वो वैसी होती है कि थोड़ा सा भीड़ देख करके बच्चे घबराते हैं। सो प्लीज से फ्यू वर्ड्स अबाउट देम। थैंक यू सो मच अलीशा मैम। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक मोटिवेशन वर्ड बार बार सुना, और प्रियंका मैम, पल्लवी मैम, अरविंद सर, संजीव सर, ये हमारे आइकन है। हम लोग इनको आदर्श मानते हैं। पूर्णिया में कोसी क्षेत्र में एक अच्छा परिचय बनाए हैं। लेकिन एक इन छोटे बच्चों को हम इस स्टेज पे आशीष जी की मदद से इसलिए ला पाए हैं कि इन बच्चों को कौन मोटिवेट करेगा। आपको तो मोटिवेशन स्पीकर मोटिवेट कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग। आपका ब्रेन है, आपका बॉडी पार्ट्स काम करता है, आप फिजिकली फिट हैं। लेकिन जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं, अब सोचिए कि हम लोगों ने एक ऐसा मुहिम उठाया है जिसके साक्षी आशीष जी हैं, संजीव सर हैं। इन्होंने इस संस्था में आके विजिट किया, हम लोगों का और मनोबल बढ़ाया, और ये मंच देके इन बच्चों के लिए हम लोगों ने कुछ प्लान किया है। हम चाहेंगे कि ये वो बच्चे हैं जिनको स्पेशल केयर की जरूरत है, स्पेशल नीड्स की जरूरत है। अब इनसे मोटिवेट और ज्यादा कोई नहीं कर सकता है हम नॉर्मल मैन को। तो आई थिंक हम अपने गेस्ट से आशीर्वाद चाहेंगे इन बच्चों के लिए और हम लोगों के लिए भी, कि हम लोग जो चीज स्टार्ट किए हैं पूर्णिया में, कोसी क्षेत्र में आई थिंक पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ऐसे ही बच्चों के लिए संस्थान स्टार्ट किया गया है जो एबनॉर्मल है, जिनको स्पेशल नीड्स है, डाउन सिंड्रोम है, माइल्ड ऑटिज्म है। तो हम चाहेंगे अपने अतिथिगण से कि इनको आपके आशीर्वाद अगर मिल जाए तो शायद ये बच्चे भी, क्योंकि इनको हमेशा चांस नहीं मिलता है आप जैसे अच्छे लोगों के बीच आने का। तो प्रियंका मैम प्लीज, पल्लवी मैम, सर, पंकज सर, ऑनरेबल गेस्ट प्लीज हमारे बीच में आ जाइए। रितु मैम जी इधर आ जाइए, सब लोगों का सम्मान कराइए। और देखिए आपका सबका सर्टिफिकेट से सम्मान होना है बारी बारी से, जो सिस्टमेटिक तरीका है उनसे हम लोग कह रहे हैं। आप सभी का भी इसके बाद सर्टिफिकेशन शुरू होगा बच्चों। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। बस 2-4-5 मिनट के बाद ज्यादा समय नहीं लूंगा। और इन बच्चों के लिए हम लोगों के बीच में एक ऐसे शख्सियत है जो अपने शुभ वचनों से आशीष दे सकते हैं, संजीव सर। मैं चाहूंगा उनसे इन बच्चों के लिए दो शब्द आशीष। दो माइक मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आशीष जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम करके बच्चों को मोटिवेट करना, उनके मेंटर से मिलवाना, जो सक्सेस अपने अपने फील्ड में किया है उनको आकर के उनका अनुभव बच्चों के सामने शेयर करना, इससे बच्चे का मोरल सपोर्ट बढ़ता है। वो उनके अंदर एक
इच्छा होती है और उम्मीद भी हो जाता है कि नहीं, यदि वो कर सकते हैं, सामने वाले किए तो हम भी कर सकते हैं। मंचासीन जितने भी हमारे सम्मानित हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पल्लवी मैम के बारे में मैं बताऊं बस 2 लाइन में, ज्यादा नहीं, कि एक साधारण सी महिला, वो माँ जिनकी सबसे पहले जिम्मेदारी होती है घर को संभालना, बच्चों को संभालना, अपने परिवार को संभालना, बच्चों को सफलता दिलाना। क्योंकि मेरा भी बेटा मेयो कॉलेज में था और भोला भैया का भी बेटा वहीं थे, मेरा बेटा जूनियर और सीनियर। तो इनकी एक जिम्मेदारी जो प्राथमिकता थी पहले बच्चों को सेटल करना, उसके बाद समाज में आकर के अब मैं देख रहा हूँ कि भोला भैया को और पल्लवी मैम को कि दिन रात सुबह बुलाइए तो आ जाएंगे, शाम बुलाइए तो आ जाएंगे। मतलब जैसे हम लोग अपना 10 से 12 घंटा अपनी जॉब में, अपने नौकरी में, अपने व्यापार में देते हैं, उसी तरीके से इन्होंने समाज में देने का काम किया है और कर रहे हैं। हम पूर्णियावासी, आप भोला भैया और मैम के साथ हैं। आप लोगों को जहां भी, जैसे भी, जिस तरीके से हम लोगों की जरूरत होगी और आने वाला भविष्य आप हैं पूर्णिया का जो दिख रहा है, मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ें। हम सब पूर्णियावासी आपके साथ हैं। बहुत बहुत आपका मैं धन्यवाद देता हूं कि आप एक महिला को घर से निकलना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो आपको मैं विशेष रूप से, भोला भैया तो करते ही हैं, लेकिन मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि घर की जिम्मेदारी को संभालते हुए आप समाज में इतना टाइम दे रहे हैं। और हर एक इवेंट में, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, कोई भी काम हो, यदि मैं मैम को सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहता हूं कि हमेशा अपने आप को प्रेजेंट करती है और समाज के रूप में एक अच्छा उदाहरण बन करके वो सामने की, हाँ एक महिला कुछ भी कर सकती है, जो एक वुमन का पावर होता है, स्ट्रेंथ होता है, ताकत होता है, दिखाने के काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कैम्ब्रिज फाउंडेशन के जो टीचर्स हैं, फाउंडर हैं, मैम पहले किसी एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी, मैं जानता हूं इनको बहुत पहले से, मेरा बेटा भी इनसे पढ़े हुई है, मेरा बेटा बेटी दोनों पढ़े हुए इनसे। और लास्ट वीक संजोग से ऐसा था कि मेरा बेटा बाहर से आया हुआ था, मैम से मुलाकात हुई, उसी दौरान सर से बात हुई, बोले चलिए कैम्ब्रिज में। जब मैं गया तो देखिए ये बच्चे जो है, मैं इसलिए जानता हूं इनको कि ये बच्चे नॉर्मल नहीं है। एक तो बच्चे को संभालना थोड़ा टफ होता है, ऐसे बच्चों को संभालना बहुत टफ होता है। मैं इसलिए जानता हूं कि इस तरह के बच्चे हमारे एक रिश्तेदार में है। एक बच्चे को संभालने के लिए 6-6, 7-7 जन चाहिए, लेकिन आप इतने बच्चों को संभाल रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मैं आप दोनों पति पत्नी को और पूरे आपके जितने भी सदस्य हैं, टीचर हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, ये जो आपने दुस्साहस की है, ये आप एक प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। हम सब आपके साथ हैं, जहां भी जैसे भी हम भाई की जरूरत पड़ेगा। संजीव मिश्रा और पूरे समाज पूर्णिया आपके साथ है कि आपने जो काम पहले स्टार्ट की है, ये काबिले तारीफ है और एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग है। आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी बोलता भारत के टीम है, उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को कर करके एक पूर्णिया में एग्जाम्पल दिया है। और आशीष जी का मैं विशेष आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि ये हर क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, या गरीब की आवाज हो, गांव का न्यूज हो, ऐसा नहीं कि बहुत ऐसे न्यूज हैं कि वो मर गया, वो कट गया, वो गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, वो न्यूज तो है ही। उससे अलग जो समाज में इन्होंने एक न्यूज का जो चैनल का जो काम होता है कि हर खबर को अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाना। कई बार इनको धमकी भी आता है कि मार देंगे, ये कर देंगे, थ्रेट्स भी आता है, लेकिन ये किसी चीज का परवाह नहीं करते हुए, इसलिए बोलता भारत धीरे धीरे पूर्णिया से निकल करके, बिहार से निकाल करके बंगाल और उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। और जिस तरह से बोलता भारत है, पूरे भारत में आप बोलते रहे, ये हमारी शुभकामना है। और क्योंकि बहुत ऐसे गेस्ट हैं यहाँ हमारे सामने में बैठे हुए हैं, आप बच्चों से मैं यही बोलना चाहूंगा, देखने में बहुत साधारण दिख रहे हैं ये, लेकिन ये साधारण है नहीं। हमें इनसे सीखने की जरूरत है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे सामने में बोलते हैं हमारे पास संसाधन नहीं है। मैं भी एक टीचर के रूप में अपना जीवन की शुरुआत की थी, कैरियर की शुरुआत की थी। बहुत ऐसे बच्चे का एक्सक्यूज होता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, हमारे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए फंड नहीं है, तो मैं ट्यूशन कैसे लूंगा। और एजुकेशन सिस्टम खास करके हमारे बिहार में बहुत धीरे धीरे मैं और जगह से कंपेयर करूं तो बिहार धीरे धीरे और ज्यादा महंगा होते जा रहा है। इसमें हम लोगों को कैसे सरवाइव करना है, कैसे पढ़ना है। मैं 2 मिनट यदि आशीष जी आपका इजाजत हो तो मैं बच्चों को अपने बारे में बता सकता हूं। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से, मतलब एक मजदूर का बेटा हूं। मेरे पिताजी मजदूरी करते थे। मैंने 10वीं की पढ़ाई गांव से की है
और मैं आपको कोई ऐसे बात नहीं कि मैं कहीं बहुत दूर से आपके सुपौल और छातापुर का रहने वाला हूं। हमारे पास साइकिल नहीं था, 3 किलोमीटर डेली में जाता था वहां हरिहरपुर पढ़ने के लिए गांव से। 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना। और मैंने फुल पेंट कब बनवाया था? जब मैं 10वीं का बोर्ड देने के लिए गया था। पहला फुल पेंट तब पहना था मैं। 11वीं 12वीं मैंने फॉर्मेशन से की। ग्रेजुएशन मैंने इसी पूर्णिया कॉलेज से किया। ग्रेजुएशन करने के यहाँ से मैं रहता था पुलिस लाइन में, बिस्कुटिया होकर के एक क्वार्टर था कचहरी के पास, वहीं से मैं जाता था कॉलेज। मेरे पास साइकिल नहीं थी। पुलिस लाइन में चूंकि मेरे चाचा जी पुलिस थे तो उनको क्वार्टर मिला हुआ था, तो वहीं मैं रहता था। चूंकि अकोमोडेशन या लॉज में लेता मैं कहीं, तो हमारे पास पैसे नहीं थे। वहां से मैं पैदल जाता था। ट्यूशन पढ़ा करके मैंने पहला साइकिल खरीदा था। यदि वो लड़का जिसके पास साइकिल नहीं था वो यहां तक पहुंच सकता है, इतना बड़ा कंपनी बना सकता है, हॉस्पिटल चला सकता है, कॉलेज चला सकता है, एक रियल एस्टेट कंपनी चला सकता है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जा सकता है, तो आप तो हमसे भी आगे बढ़ सकते हैं। चूंकि आपके पास ज्यादा रिसोर्सेस है, ज्यादा फंड है, ज्यादा सुविधाएं हैं। पहले हमारे समय में गूगल और एआई नहीं हुआ करता था। हमारे संसाधन नहीं थे, रिसोर्सेस नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं था, हमारे मेंटर्स नहीं थे, हमें गाइड करने वाले नहीं थे। आपके पास सारा सब कुछ है। और आज भी संजय मिश्रा स्ट्रगल कर रहा है, चूंकि मुझे बहुत बड़ा करना है। अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आप जिस तरह के संघर्ष कर रहे हैं उसी तरह से हम भी संघर्ष कर रहे हैं। हमें बहुत बड़ा करना है। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, हम कैसे पढ़ेंगे। मैंने ट्यूशन कैसे पढ़ा? मैं जिन शिक्षक के यहाँ मैंने ट्यूशन पढ़ा है, मैं उनके बच्चों को पढ़ाता था, उनको स्कूल पहुंचाता था। उनको 20 रुपए किराया लगता है स्कूल पहुंचाने में, तो वो पैसा बचत करके हमें ट्यूशन मिला है। तो जहां चाह वहां राह। यदि हम चाहें कि हमें करना है, हमारा टारगेट फिक्स है कि हमें ये चीज करना है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे कार्यक्रम है, आप लोग एंजॉय कीजिए। लाइफ में एक बात, एक मंत्र मैं बता के जा रहा हूं, कभी भी अपना पेशेंस को लूज नहीं करना है। अभी एक 1-1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले हमारे यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा। तो हमारे गांव के लोग बहुत परेशान थे कि भाई छापा पड़ा है इनकम टैक्स का, ईडी का मामला होगा। तो हम बोले, हमने आप लोगों के आशीर्वाद से आपने इस लायक तो हमें बना दिया। जिसके पास साइकिल नहीं था उसके पास आज इनकम टैक्स के कम से कम 600 कर्मचारी आए रेड करने के लिए। तो हमें इनकम टैक्स रेड से नहीं डरना, ईडी रेड से नहीं डरना है। हमें उस लायक बन जाना है कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़े। जय हिंद, जय भारत, जय पूर्णिया।